हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के फ़िलहाल 8 बजने वाले हैं। इससे पहले मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, पूजा वूजा मैं सब कुछ कर ली हूँ, नहा वा के फ्री हो चुकी हूँ। जो फ़िलहाल एग्ज़ाम का तो पता नहीं, और वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। फ़िलहाल जो एग्ज़ाम मैं देती हूँ बस उसी के बारे में बात करती हूँ। ऐसा नहीं कोई भी एग्ज़ाम उठाऊँ और बतियाने लगूँ या बताने लगूँ। फ़िलहाल जिससे रिलेट हूँ मैं उसके थ्रू उसी के बारे में ही बस बताती हूँ। तो फ़िलहाल देखिएगा पूरा। बस फ़िलहाल आप लोग भरे होंगे तो कुछ आप लोग को भी आइडिया हो जाएगा। बाकी तो आइडिया सबको हो ही रहा होगा यूट्यूब देख देख के। बाकी जो तैयारी में लगे ही होंगे। तो फ़िलहाल आर ओ का धरना प्रदर्शन अभी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। वली पीसीएस का क्लियर किया है, वो भी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं करा है। बाकी आर का तो कुछ भी पता नहीं, पोस्टपोन हो गया, रद्द हो गया। ये तो पता है कि चलो रद्द हो गया, पोस्टपोन हो गया, लेकिन कब होगा कुछ भी आइडिया नहीं। अब हम क्या करें ये भी एकदम बहुत संकोच वाली बात है कि उसी की तैयारी में लगे रहें या फिर जो एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी में लगे। जो बहुत टेंशन में चल रही हूँ मैं तो। और आप लोग भी सजेशन दीजिएगा क्या किया जाए, और आप लोग क्या कर रहे हैं बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं भी उस अकॉर्डिंग तैयारी कर पाऊँ। तो फ़िलहाल सुबह सुबह मेरा सब कुछ घर का काम हो गया, तो अपना रूटीन में पहले शेयर करती हूँ, फिर मैं इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करूँगी, बताऊँगी। तो फ़िलहाल मैं वीडियो थोड़ा सा शूट करी हूँ, बाकी आप लोग से मैं सोची कि लाइव बात करूँगी, लेकिन इस वीडियो के थ्रू बताती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो लाइव आऊँगी शाम को, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर उस बात पे डिस्कशन किया जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में तो बताऊँगी ही क्या होने वाला है। तो इधर फाइनली मेरा चाय वाय रेडी हो चुका है, घर के सारे काम करते हुए। मेरे बच्चे अभी बाहर गए हुए हैं घूमने, तो चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई में लगेंगे। तो फिलहाल अभी आर ओ के लिए ही पढ़ रही हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरा स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि उसका भी ये मुझे मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो डर भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पोस्टपोन हो गया है, लेकिन एक होता है ऑफिशियल आ जाता है तो एकदम क्लियर हो जाता है, जैसे यूपी पीसीएस का आ चुका है। तो फिलहाल ये तो आप लोग भी कमेंट कर ही रहे हैं, उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और बाकी बच्चे भी है, किसी को भी संतुष्टि नहीं होगा, ऑफिशियल नहीं आएगा तो सब परेशान होंगे। और जो बच्चे वहाँ पे डटे हुए हैं उनकी तो हिम्मत है भाई, वो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तो ही वहाँ पे डटे हुए हैं। अभी 4 दिनों से धरना चल रहा है, जो देख के भी हालत ख़राब होती है, वो तो वहाँ पे है ही। तो फिलहाल अभी देखते हैं कब तक नोटिस आती है, क्या होता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। अब महाकुंभ के बाद होगा कि कौन से कुंभ के बाद होगा, क्या ही कर सकते हैं। बाकी अपनी पढ़ाई वढ़ाई तो सब जारी रखना ही है। तो चलिए, मेरी पढ़ाई तो अभी स्टार्ट है, उसके बाद मैं अपना पढ़ाई थोड़ा सा करी, जो पॉइंटर ही अभी कर रही हूँ, जो आर्थिक विज्ञान का ही पढ़ी थी थोड़ा सा। ऐसा नहीं उसको मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। टेंशन से कभी कभी मन भी नहीं लग रहा था पढ़ाई में ना, तो अभी तो जो रद्द हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, उसका आप क्या ही कर सकते हैं। अभी मैं क्या फोकस करने वाली हूँ वो भी मैं आपसे बात करती हूँ। जो ये पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मेरे बच्चे मतलब थोड़ा सा करी, 1 घंटा करी, मेरे बच्चे आगे फिर घूम के मैं उनको नहलाई धुलाई, फिर अभी नाश्ता करने बैठे हैं, फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। जो उसके बाद मैं बहुत सारे काम करी, घर के खाना पीना बनाई खिलाई, और भी कपड़े वगैरह धोना था। सब करने के बाद अभी मैं देखते हैं 1:30 बजे फाइनली फ्री हुई, बच्चों को सुला उला के, तो अब मैं फिर से पढ़ाई में लग जाऊंगी। उससे पहले चलिए एक न्यूज़ देखी जो उससे दिमाग घुमा हुआ है, मैं आप लोग के साथ भी शेयर करी हूँ। वो वीडियो छोटा सा 2 मिनट का, तो आप लोग देखें हैं नहीं देखें हैं क्या पता, लेकिन इसको आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो फिलहाल आप लोग सजेशन देंगे मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। और आप लोग अगर फार्म भरें हैं तो होगा ही होगा। तो वीडियो देखते रहिएगा। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँगी। किस चीज़ का मैं करने वाली हूँ वो भी बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल इंपॉर्टेंट जो है वो बात करते हैं। तो फिलहाल जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बात करने वाली हूँ, इसलिए मैं फिलहाल अभी ये शूट कर अपने स्टडी का छोड़ के स्टडी करने ही जा रही थी, लेकिन न्यूज़ देख देख के सुबह से ये हालत हो गया। जो 2021 में मैंने गलती करा था, जो न्यूज़ भी आ रहे थे यही से, ऐसे ही पेपर से कटिंग भी आ रहे थे ऑफिशियल, तो जैसे अभी दे रहा है ना कि 40 दिन में एग्जाम हो जाएगा, 30 दिन में एग्जाम होगा। जो मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करी है तो मैं भूल ही गई बताने के लिए, लेकिन फिलहाल टाइटल आप लोग देख के जान ही गए होंगे। तो उसमें जो मैंने गलती करा था ना, लेकिन पढ़ी तो मैं दिन रात एक करके ही पढ़ी थी। जब भी मेरे को पता चल गया कि हाँ एग्जाम डेट ऑफिशियल आ गया था, तो मैं स्टार्ट करी थी, जो बहुत बड़ी गलती थी। इस बार भी वही हो रहा है। तो जो 2021 का हुआ था ना, ये इस टाइम में मैं नहीं करने वाली हूँ। फिलहाल आर ओ का पोस्टपोन हो गया, या फिर ये भी सोच सकते हैं ना कि आर ओ वाले बच्चे जो वहाँ धरना दे रहे हैं ना, उनको हटाने के लिए, साइड करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीजीटी पीजीटी का ये नोटिस जारी कर रहे हैं। अब क्या पता है, जो भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो आया है ना। यही ऐसे ही सिचुएशन सेम 2021 वाले एग्जाम के साथ भी हुआ था, जो 30 दिन पहले 40 दिन पहले ऐसे ही पेपर में निकला था और एग्जाम डेट सच में आ गया। जो जून में आया कि हाँ अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, 16 तक, 18 तक या फिर 14 तक हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसा ही हुआ। जो ये कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन कभी कभी सही भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि बस ये हमेशा गलत ही होता है, फर्जी ही दिखाते रहते हैं। तो इस बार तो मैं इसको सच मान के अब तैयारी में लगने वाली हूँ, क्योंकि अभी ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। अभी इसका एक तो एग्ज़ाम करा ही सकते हैं ना, ऐसा सोच सकते हैं। और जितने भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के थे खाली पद थे, सब के सब अब भर चुके हैं।
तो एग्ज़ाम करवाने के फुल चांस है ना, मेरे हिसाब से है। तो बाकी आप लोग भी अगर फार्म भरे हैं ना, तो जो 2021 में फार्म भरा होगा, सेलेक्ट नहीं हुआ होगा या फिर मतलब पहली बार भरा है, तो मैं 2021 का भरी थी, लेकिन मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई। दिन रात एक करके मैं तैयारी करी थी। जब भी मेरे को पता चलेगा फाइनल एग्ज़ाम 16 को, शायद 16 को या 14 को एग्ज़ाम था, ऐसे ही कुछ था, 16 को या 14 को या फिर 8 को एग्ज़ाम था, अगस्त में ऐसे कुछ था। और बाकी 2016 वाला भी एग्ज़ाम 31 ऐसे जुलाई को दिया था। तो दोनों एग्ज़ाम साथ में ले लिया, जो 2021 वाला और वो फिलहाल 2016 वाला, दोनों एग्ज़ाम साथ में ले लिया। जो उस टाइम मेरा 16 को तो मैं नहीं भरी थी, लेकिन उस टाइम मैं एलिजिबल नहीं थी, लेकिन 21 वाला मैं भरी थी। और उस टाइम मैं दिन रात एक करके तैयारी करी, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई, जो बहुत पछतावा हुआ बहुत। और उसके बाद 2022 में फॉर्म एक साल बाद सेम टाइम आ गया, जो इतना जल्दी आता नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आएगा, लेकिन आ गया। तो मैं तैयारी में एकदम लगी रही, लेकिन ट्रेन छूटने की वजह से फिलहाल मैं नहीं दे पाई। अभी 2022 वाला जो आया हुआ है, अभी भरी है, जो 2.5 साल होने वाला है, 3 साल में एग्ज़ाम कराएगा ही कराएगा। तो 2.5 साल मान लो हो ही गया है, तो अब एग्ज़ाम होने की मेरे को फुल संभावना लग रही है। बस इसी वजह से मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो लोग 2021 वाला याद करेंगे ना, वो इसमें तैयारी करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये गलत होता है, कभी कभी सही भी हो जाता है। तो बस यही मुझे आप लोग से कहना था, और तैयारी में लगिए। फिलहाल मैं भी लगने वाली हूँ। जो आर तो गया, पोस्टपोन हो गया, लेकिन एक दिख रहा है ना सामने कि 30 दिन में करा देंगे एग्ज़ाम या 40 दिन में। ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हुआ है ऐसा 2021 में मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं जान रही हूँ। तो इस बार मैं उसको रियल मान के एग्ज़ाम में तैयारी करने वाली हूँ। जो अभी मैं कॉपी किताब लेके बैठी, जो उसका देख के मैं वो भी सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ। बुक सारे ऑलरेडी मेरे पास हैं, सिलेबस वगैरह सब कुछ है, मतलब ऑलरेडी मैं सब कुछ पढ़ चुकी हूँ। लेकिन होता है ना, बहुत दिन हो जाए पढ़ाई लिखाई, उस टाइम भी हो रहा था, अक्टूबर में एग्जाम हो गया ऐसा करके, तो दिन रात एक करके पढ़ रही थी कि मुझे सिलेक्शन लेना है, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, इतना 2.5 साल बाद हो रहा है। तो तैयारी तो करना पड़ेगा, भले ही टल जाए, शिक्षा व्यर्थ नहीं जाती है। तो बस तैयारी में लग जाना है। बाकी हो रहा है ना कि दिसंबर या जनवरी में होगा, जनवरी के 2 वीक मान लो 10 जनवरी तक समाप्त हो जाएगा। तो इतना ही पढ़ लेते हैं, क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है ना, पढ़ाई करेंगे हमें ही फ़ायदा होगा। तो बस इसी पर्पज़ से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। बाकी जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं ना, जुड़ते रहिए, और आप लोग भी अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि देंगे तो ही मुझे सही लगेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी फुल पहले से पता है, मुझे भी आइडिया है कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए। और ये नोटिस कभी कभी गलत होती है, ज़्यादातर सही हो जाता है, क्योंकि ऑफिशियल है, आप देख रहे होंगे कि ऑफिशियल पूरा रोज़ मीटिंग ही बैठ रही है, लेकिन मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, फाइनल नहीं आ रहा है कुछ भी, लेकिन कुछ तो निष्कर्ष उसमें से निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ तो दिख रहा है। तो ये नोटिस होता है, कभी कभी सही होता है। तो बस इसी को मान के, मैं रियल मान के मैं पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। फिलहाल पढ़ाई स्टार्ट करने वाली हूँ, जिस चीज़ की वो मैं आप लोग को बता ही दी हूँ, और कैसे करूँगी सब कुछ बताऊँगी। और एग्ज़ाम सुन के बहुत टेंशन हो रहा है, क्योंकि 2021 में ऐसा हुआ था, इसलिए मैं इस बार एकदम रियल मान रही हूँ कि ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि होगा कि नहीं होगा, डाउट में हूँ, हो सकता है, ये मुझे आइडिया है। क्योंकि 2021 में सेम ऐसा ही हुआ था, एकदम जून में ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि हाँ होगा होगा। तो कोई भी जानेगा, यूट्यूब पे ऐसे ही फालतू आता रहता है, ये तो कहते ही कहते हैं। लेकिन ऑफिशियल आ गया, सोच सकते हैं जून लास्ट में ऑफिशियल आ गया कि 8 अगस्त या शायद 16 अगस्त ऐसे कुछ एग्ज़ाम था, आ गया कि इतने को होगा। मेरे हिसाब से 8 अगस्त को ही था, मेरे को आज तक डेट याद है, क्योंकि ट्रेन मेरी छूटी थी 2 दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम था घर पहुंचने के बाद। तो मुझे एकदम आज तक याद है, इसलिए मैं बहुत पछताती हूँ। उस टाइम दी होती तो क्या पता सिचुएशन कुछ और होता है मेरा। फिलहाल अभी घर में तैयारी कर रही हूँ, क्या पता उस टाइम सेलेक्ट होती, क्योंकि तैयारी बहुत करी थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, किस्मत में जो रहता है ना वही होता है। जब भी जो लिखा रहता है कि ये मिलना है तो ही मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है। तो बस स्टार्ट करते हैं, अभी अपना न्यूज़ देखते रहिए फिलहाल। और कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी होगा मेरे साथ, टिप्स में या सजेशन में, सब कुछ करते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे भी आइडिया मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, सब कुछ मैं भी अपने जो आइडिया रहता है सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। और जो पढ़ने वाली हूँ वो भी शेयर कर रही हूँ। फिलहाल आप लोग भी आगे यारों का बताते रहिएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देख तो हम भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल कमेंट कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल आप लोग के लिए कोई भी हेल्पफुल हुआ हो या मेरे लिए कोई हेल्पफुल होगा कुछ भी, तो कमेंट करके बताते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय।